मैं अजरेश कुमार। इस समय उपचुनाव का संग्राम बड़े जोरों शोरों के साथ चल रहा है। देवरिया जनपद में जिस तरह चुनाव को देखते हुए यहाँ पे लगातार चुनाव संग्राम अपने चरम सीमा पे जा चुका है। वैसे में 3 तारीख को यहाँ मतदान होने हैं। बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार के बीजेपी के मंत्री दारा सिंह चौहान के पास हम पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ। जानते हैं कि इनके आने से चौहान बिरादरी और बिरादरियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी देखिए, न केवल बाई इलेक्शन, ये तो यहाँ पे देवरिया में बाई इलेक्शन हो रहा है जी। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव पिछला हुए हैं, चौहान बिरादरी के लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट दिए हैं जी। यहाँ के बाई इलेक्शन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि यहाँ के जो सदर विधायक हमारे स्वर्गीय जन्मेजय जी थे, पिछड़े समाज के रहने वाले, दुर्भाग्य से उनकी मौत के नाते ये सीट खाली हुई है जी। और यहाँ पे आप घूम रहे हैं क्योंकि आप लोग हर जगह जा रहे हैं जी। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद, हर समाज के लोग, चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चौहान तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही। इसलिए इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि 3 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। यहाँ पर डॉक्टर सत्यप्रकाश मृति पाटिल जी यहाँ से एमएलए होकर चुना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब सारे दल के लोग अपने प्रत्याशी को उतार दिए, उसके बाद चूंकि ये जो सपा के प्रत्याशी हैं जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद लास्ट में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को घोषित किया, क्योंकि बाकी पार्टियों के सारे नए प्रत्याशी हैं। इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सवाल नए और पुराने का नहीं, क्योंकि जिस देश का नेतृत्व इस देश में गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी कर रहा है, जिस प्रदेश का नेतृत्व एक सन्यासी आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, आज मोदी और योगी की जुगल जोड़ी ने जो उत्तर प्रदेश देश के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की बुनियाद को मजबूत किया है, हर लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। आज जितने भी गांव में आप चले जाइए, जिनको फिर चूल्हा मिला है, ऐसे किसानों को जो कर्ज माफ़ी से लेकर के उनको साल में कम से कम कई बार 6,000 रुपया जो मिल रहा है, वह किसान जो मुहताज था अपने खेत खलिहान के लिए, मैंने अनाज डालने के लिए, बीज बोने के लिए, आज मोदी जी की कृपा से उसको खाते में 6,000 रुपया मिल रहा है, फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, सबको शौचालय मिल रहा है, सबको आवास मिल रहा है। तो हमारी सरकार ने बिना जात भेदभाव के, किसी जात और धर्म की बुनियाद पर नहीं, जो गरीब है, बेबस लाचार है, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों के भारत सरकार के उत्तर प्रदेश की योजनाओं के दरवाजे पर पहुँचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे प्रभावित होकर के सारे लोगों ने ईमानदारी से 3 तारीख को कमल के सामने के बटन दबा करके हमारे प्रत्याशी से पार्टी को जिताने का काम करेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सरकार में लगातार बात हो रही है युवाओं को रोजगार देने की, और अभी तक जिस तरह से युवा अभी खाली बैठे हैं, जिस तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें सरकार ने स्वावलंबी बनने का एक योजना दिया जिसमें बैंकों में लोन देने की बात है, लेकिन बैंकों में लोन नहीं मिल रहा है युवाओं को। युवा काफ़ी परेशान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा को रोजगार से जोड़ना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और सारी योजनाओं के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, जहाँ सरकारी नौकरियों में पुलिस की भर्ती से लेकर टीचरों की भर्ती हमने किया है, वही रोजगार के क्षेत्र में हमने जो हर क्षेत्र में जो है स्वावलंबी बनाने के लिए ऐसे लोगों को बैंक से आसान किस्तों पर ऋण मिले, चाहे ठेला खुमचा वाले हों, चाहे छोटे छोटे मैकेनिक का काम करने वाले लोग हैं, स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी सरकार ने पूरी तरीके से उन पर फोकस किया, उनके लिए काम किया है। ठीक, अगर कहीं कमियां रह गई किसी बैंक के बदमाशी के नाते, अगर ऐसे लोगों को लोन देने में कहीं नाकानी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त कदम उठाने में कोई हिचकिचाएगी नहीं। अगर इस संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कई लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अगर ऐसा संज्ञान में आपके आता है तो जरूर संज्ञान में डालेंगे, हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे नौजवान को सस्ता लोन दिला करके
उनको स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। जैसे कि आप चौहान बिरादरी के एक मंत्री हैं और चौहान बिरादरी के लिए आप दुख और सुख सोचने का भी काम आप करते हैं। इसमें इस समय क्या उत्थान आप करेंगे जिससे चौहान बिरादरियों में कुछ अलग बदलाव हो, आपको देख के कुछ और उन्नति आए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ। ये ठीक है, समाज इसी चौहान समाज, पिछड़े समाज में पैदा होने के नाते उनके आशीर्वाद दुआओं से आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचने का मौका मिला है। और यही कारण, इस मुकाम पहुंचने के लिए सारे, क्योंकि मोदी जी भी एक पिछड़े समाज के घर पैदा हुए हैं, गरीब के घर पैदा हुए हैं, और उन्हीं गरीबों के आशीर्वाद से पहली बार इतिहास में पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भी इतिहास में पहली बार 325 का आंकड़ा छूने वाली पहली पार्टी बीजेपी दुनिया की बनी है। और बनने के बाद हर समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको सरकारी नौकरी से जोड़ने के लिए, और आने वाले दिन में मेरा प्रयास होगा, क्योंकि मेरी पार्टी की सोच है, उसकी प्राथमिकता में पार्टी की है, कैसे चौहान सहित ऐसे तमाम समाज के लोग जो आज़ादी के 60-70 सालों तक अपनी पूछ और पहचान के मोहताज थे, ऐसे लोगों को भी सम्मान, हिस्सेदारी, भागीदारी दे करके ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आप अभी सुने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने समाज हित और समाज के युवाओं के लिए क्या